वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में PTI पर पाबंदी के मामले पर गौर नहीं किया गया। आरिफ अलवी, बानी PTI और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला भी ज़ेर गौर नहीं आया। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद है। इसके बावजूद 17 से 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली नहीं आती मगर भारी भरकम बिल आ जाते हैं। आवाम तंग आ चुके। मामले पर चेयरमैन नेपरा से मुलाकात करके कहा कि जब तक दीगर कंपनियां नहीं आएंगी बिजली का सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक नेपरा ने कहा कि 1 से ज़ायद कंपनियों को लाइसेंस देने की कानून साजी हो चुकी। अक्टूबर तक आवाम को अच्छी खबर मिलेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि हम IPPs के मुआहदों को नहीं मानते। 2800 अरब रुपए इनको नहीं देंगे। लोग बिजली का बिल देखते हैं और बिलबिला उठते हैं। अब तो ताजिर भी कह रहे हैं कि बिजली के बिल उनकी बर्दाश्त से बाहर हैं। IPPs के मसले पर अब चैम्बर्स और कॉमर्स से आवाज़ उठ रही है। बिजली के टैरिफ में कमी करना पड़ेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का चंद दिनों में हज़ारों नौकरियां देने का ऐलान। बदीन में तकरीब से खिताब में कहा, बल्दियाती इलेक्शन के बाद हमने नौकरियां देना शुरू की। एक जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं, उसने स्टे ले लिया। कोर्ट से भी तारीख पर तारीख मिलती रही। ग्रेड 16 से ऊपर की 16,000 से ज़ायद नौकरियां दे चुके हैं। बोले आवाम से किए गए सारे वादे पूरे करेंगे और जब आपके पास आएंगे तो सुरखरू होकर आएंगे। वज़ीर आला पंजाब का तरक्याती अहदाफ के हुसूल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अहमियत पर जोर। मुलाकात के लिए आए निजी कंपनी के वक्त से अर्बन डेवलपमेंट, सस्ती रिहाइशों के प्रोजेक्ट समेत कई अहम शोबों पर गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत निजी शोबे की सरमाकारी की हौसला अफजाई कर रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे फुआर। कई रोज़ की शदीद गर्मी और हब्स के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया। शाम या रात में बारिश भी मुतवक्के। शहर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री तक रहने की पेश गोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची, ठट्ठा, बदीन, उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास, मिट्टी, सांगड़ में बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों, इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेश गोई। हरनाए में रात बारिश के बायस नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ नदी नालों पर राबता पुल न होने के बायस कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। बिहाड़ी और बहावलनगर में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर आब। इसराइली फ़ौज का खान यूनिस के मशरक़ी इलाके में ऑपरेशन तीसरे रोज़ भी जारी। 89 फ़लस्तीनी शहीद, 250 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। खान यूनिस से गुज़श्ता रोज़ में 1.5 लाख फ़लस्तीनियों ने इनखला किया। इसराइली फ़ौज की अलबुरेज और वस्ती गज़ा में भी बमबारी। मगरबी किनारे के शहर तुलकरम के पनाहगज़ीन कैंप पर इसराइली ड्रोन हमले में मुज़ाहमती ग्रुप के कमांडर्स समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा में सफाई की अबतर सूरत हाल। आलमी इदारे सेहत ने गज़ा और अतराफ़ के इलाकों में पोलियो वायरस फैलने के खतरे की घंटी बजा दी। इसराइल जंग के खिलाफ और फ़लस्तीन के हामी यहूदियों का कैपिटल हिल में एहतजाज। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अमरीका के मौके पर जंग रोकने का मुतालबा। मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इसराइल के दारकूमत तल अबीब में भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज। आज अमरीकी कांग्रेस से खिताब में गज़ा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई की डील के ऐलान का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से जुमेरात को मुलाकात करेंगे। ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात जुमे को होगी। अमरीका की नायब सदर कैमला हैरिस ने कहा है कि उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी का सदारती उम्मीदवार नामजद होने के लिए मतलूब हिमायत हासिल कर ली। कहा कैलिफोर्निया के डेलीगेशन ने इंतखाबी मुहिम को रूज पर पहुंचाया। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार की नामजदगी कबूल करने की मुंतज़िर हो। ट्रंप अमरीका को वहां ले जाएंगे जब हम में से कई के पास बराबर हुकूक नहीं थे। ट्रंप अमरीका को वहां ले जाएंगे जब हम में से कई को मुकम्मल आज़ादी नहीं थी।
अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप कैंपेन से कहा है कि वो खुले मकामात पर इंतखाबी रैलियां बंद कर दें। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सीक्रेट सर्विस की हिदायत के बाद ट्रंप कैंपेन ने इंडोर मकामात की तलाश शुरू कर दी। ट्रंप कहते हैं डेमोक्रेटिक हरीफ कमला हैरिस को सदारती इंतखाब में हराना आसान होगा। कमला हैरिस जो बाइडन के मुकाबले में आसान हरीफ हैं। सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस और ट्रंप में इंतहाई कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। बांग्लादेश में मुजाहिरों में कमी के बाद टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जुज़वी बहाल, इंटरनेट की रफ्तार सुस्त, सोशल मीडिया पर पाबंदी बरकरार, तलबा का इंटरनेट बहाली, यूनिवर्सिटियां खोलने, कैंपस से पुलिस को निकालने का भी मुतालबा। कहा 48 घंटे का अल्टीमेटम जुमेरात को खत्म होने पर अगले इकदामात का ऐलान करेंगे। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों में 93% ओपन मेरिट का फैसला दिया। फैसले के मुताबिक 5% सरकारी मुलाजमतें 71 की जंग में हिस्सा लेने वाले फौजियों के खानदानों को और 2% मुलाजमतें दीगर कैटेगरीज को मिलेंगी। कोटा सिस्टम के खिलाफ गुज़श्ता हफ्ते शुरू हुए मुजाहिरों में 174 अफराद हलाक, सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। रमा बरस 21 जुलाई दुनिया का गर्म तरीन दिन बन गया। यूरोपीय यूनियन क्लाइमेट मॉनिटर के मुताबिक 21 जुलाई को आलमी सतह पर औसत दर्जा हरारत 17.9 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो दुनिया भर में 1940 से रखे गए रिकॉर्ड में अब तक का गर्म तरीन दिन है। इससे पहले 6 जुलाई 2023 को गर्म तरीन दिन का रिकॉर्ड बना था। 6 जुलाई 2023 को आलमी सतह पर औसत दर्जा हरारत 17.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। माहिरीन का कहना है कि दुनिया भर में गर्म होती आबो हवा की वजह से मुस्तकबिल में गर्मी के नए रिकॉर्ड बनेंगे। विमेंस एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान और भारत का सेमीफाइनल में मुकाबला किस टीम से होगा, फैसला आज हो जाएगा। इवेंट में ग्रुप बी के मैचेस के आखिरी दिन आज बांग्लादेश का मुकाबला मलेशिया से और मेजबान श्रीलंका का मुकाबला थाईलैंड से होगा। चीन के साइंसदानों का चांद पर पानी के आसार मिलने का दावा। साइंसदानों का कहना है कि चैंग 5 चांद मिशन के जरिए जमीन पर लाए गए चांद के नमूनों में पानी के मुरक्कबात पाए गए हैं। ULM-1 नामी मुरक्कब में पानी और अमोनियम के मॉलिक्यूल्स पाए गए। पानी के मॉलिक्यूल्स की तादाद 41% है। चीन का चांद मिशन चैंग 5 चांद से नमूने लेकर 2020 में जमीन पर वापस लौटा था। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ रुकन PTI की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील देने का इंदिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करके मुआवनत के लिए तलब कर लिया। वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, 10 रोज में जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरे फरीक का जवाब आने दें, फिर देखेंगे, लार्जर बेंच बना देंगे। बुशरा बीबी की खुफिया मुकदमात में मुमकिना गिरफ्तारी रुकवाने की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मजीद समाअत जुमे को होगी। दरखास्त में कहा गया है कि बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम नहीं की जा रही। तमाम इदारों को मुकदमात और इंक्वायरी की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया जाए। कंदकोट में तावान ना देने पर कच्चे के डाकुओं ने मुख्फी को कत्ल कर दिया। लाश BS फीडर केनाल में फेंक दी। अहले इलाका ने लाश केनाल से निकाल कर पुलिस के सुपुर्द कर दी। और नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में तैयारे में रनवे से फिसलने के बाद आग लग गई। 18 अफराद हलाक, छोटे तैयारे के पायलट को जख्मी हालत में रेस्क्यू कर लिया गया।